नाजरीन किराम, आप सबको हमारे आज के इस नई वीडियो में खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, शुक्रिया। पाकिस्तान की अदलिया आजाद है या नहीं, ये सवाल उतना ही पुराना है जितना आपकी या मेरी उम्र। आपका ताल्लुक चाहे पाकिस्तान बनने के बाद पहली नस्ल से हो या आप अभी टीनेज का हिस्सा अबूर करके सियासी बलूअत के दौर में दाखिल हुए हैं, पाकिस्तानी अदलिया की आजादी कदाने और मुदाहिलत से मुतालिक जरूर कुछ न कुछ हर दौर में सुनते आए होंगे। जमाने तालिब इल्मी खत्म करके जैसे ही शोबे सहाफत में दाखिल हुए तो अदलिया की आजादी की एक तहरीक हमारी आंखों के सामने शुरू हुई और फिर देखते ही देखते वो तहरीक इतनी ताकत पकड़ गई कि मुल्क के हर गली कोचे से लेकर ताकत के ईवानों तक सब हैरान हो गए कि इंसाफ का हसूल लोगों के लिए कितनी अहमियत का हामिल है। लेकिन वो तहरीक जो जजेस की बहाली के लिए शुरू हुई थी, आया उस तहरीक के नतीजे में इंसाफ की बहाली भी हुई या नहीं? इस सवाल का जवाब किसी को भी अभी तक नहीं मिला। क्या पाकिस्तान की अदलिया आजाद है या इसमें अब तक मुदाहिलत होती है? ये पिछले कुछ हफ्तों बल्कि महीनों से जुबान ज़द आम मौजू है। हर कोई अपने अपने नजरियात और पसंद और नापसंद की बुनियाद पर अदलिया की आजादी या कदनों पर तौजीहात पेश कर रहा है। अदलिया कैसे आजाद होगी और किस हद तक अभी आजाद है, इस मौजू पर भी हम रोज शाम को टेलीविजन स्क्रीनों पर गर्मा गर्म बात सुनते रहते हैं। अदलिया की आजादी के लिए जो सबसे पहला अंसर हमारी अदलिया के अंदर अहमियत का हामिल है वो जजों की तैनाती से मुतालिक है। पाकिस्तान का तारीख उठाकर देख ले, हमारी इंतजामिया, पार्लिमान और अदलिया ने जजों की तैनाती के हवाले से 12 मुख्तलिफ तजर्बात किए हैं और इस बात का खास ख्याल रखा जाता था कि इससे अदलिया की आजादी मुतासिर ना हो। अगर हम 90 की दहाई से लेकर अब तक जजेस की तैनातों का जायजा ले तो इस हवाले से 3 तरीके कार हमारे सामने आते हैं जिनको अपनाया गया। आया वो तरीका कार किस हद तक अदलिया की आजादी बरकरार रखने में कारीगर साबित हुए, इसका भी हम जायजा लेंगे। 1996 से पहले हमने देखा कि आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए सूबाई हुकूमतें, गवर्नर और सदर पाकिस्तान कोई नाम तजवीज करके आपस में मुशावरत करते थे और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मशवरा किया जाता था। इस मशावरत के बाद हाई कोर्ट्स में जज तैनात कर दिए जाते थे। इस तरीके कार पर हमारी अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ात थे और अदलिया की आजादी बरकरार रखने के लिए तैनातियों में इस्लाहात का मुतालबा होता था। फिर 1996 से पहले वाले जजेस की तैनातों के तरीके कार को सुप्रीम कोर्ट ने अल जिहाद ट्रस्ट केस के जरिए उड़ा दिया और अदलिया में जजेस भर्ती करने का एक नया तरीके कार वज़ा हुआ। आला अदालतों में जजेस भर्ती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का किरदार अहम हो गया और ये तरीक़ेकार काफी अरसे तक चलता रहा और अदलिया तैनातियों में इन इख्तियारात को अपनी आजादी से तजबीह देती थी। फिर कोई भी जज तैनात होना होता तो इसका नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तजवीज करते थे। ये मामला भी काफी अरसे तक चलता रहा और इसके बाद 18वें आईनी तरमीम लाई गई जिसमें जजेस के तकर्रुर के मामले पर भी तमाम सियासी जमातों की मशावरत के बाद एक तरीक़ेकार वज़ा किया गया और पार्लिमान को अदलिया के साथ जजेस की तैनाती के हवाले से बामाना मशावरत के नुकात डाले गए। इसके तहत अगर पार्लिमानी कमेटी 3/4 अक्सरियत से किसी जज का नाम मुस्तरद कर देती है तो फिर चीफ जस्टिस को एक नया नाम तजवीज करना पड़ेगा। गो के ये ज्यादा अरसा नहीं चल पाया क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने हुकूमत पर दबाव डालकर आईन में 19वीं तरमीम करवाई, जिसके बाद पार्लियामेंट का किरदार महज रबड़ स्टैंप से ज्यादा नहीं रहा। हमने देखा कि जजेस की तैनातों के इन 3 मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपनाने के बावजूद भी अदलिया की आजादी और लोगों को इंसाफ की फराहमी से मुतालिक सवालात कभी खत्म नहीं हुए। ये तीनों तरीक़ेकार जब नाकाम हो चुके हैं तो फिर क्या कोई नया फार्मूला कामयाब होगा? इसके साथ साथ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने के हवाले से जो तजावीज चल रही है, क्या वो काबिल अमल है और क्या सियासी जमातें मुत्तफिका तौर पर इस पर आईन में तरमीम ला सकती है? जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस मुद्दत में भी इजाफा होगा। मेरे ख्याल में अगर काजी फैज ईसा इस तरह की किसी भी ऑफर को कबूल करते हैं तो इनके नाम को दागदार करेगा। ताहम जजेस की तैनाती के लिए एक शिफाफ और गैर जानिबदाराना तरीकाकार जरूर वज़ा होना चाहिए जिसमें पार्लिमान, एग्जीक्यूटिव और अदलिया जजेस की तैनाती के मामले पर मसावी इख्तियारात रखते हों। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि अदलिया के इस हवाले से क्या सोच है और पार्लिमान और इंतजामिया के माइंड में क्या चल रहा है और आने वाले चंद हफ्ते अदलिया और इंतजामिया के आपस में ताल्लुकात के हवाले से अहम है।